डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपको मैंने ए फेलो ट्रेवलर लेसन पढ़ाया ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा हुआ, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम वो एक्सप्लेनेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। तो इसमें से हम आपको एक एक्सप्लेन करके बताते हैं, समझाते हैं कैसे क्या लिखा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। एक जगह आपके बुक में लिखा हुआ है, इट इज एनफ आई सेट। बहुत हो गया, अब ये पर्याप्त है। आई सेट, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट। उदारता की अपनी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी गई। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, दैट माई एगेस्ट पर्सन रिसेंट द ट्रैकलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है वो किसी अजनबी या किसी के टिकलिंग या गुदगुदाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर लेखक बहुत दुखी हुआ। अंत में वो कहता है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोप धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय की यही मांग थी। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट ने वही प्रदान किया। अगर इस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है तो आप जानते ही हो कि जो भी पैराग्राफ होती, जो लाइनें होती हैं, उसके प्रारंभिक और लास्ट यानी कहाँ से कहाँ तक पहले ये मेंशन किया जाता है कि आप कौन सा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हो, किन वो लाइन कहाँ से कहाँ तक है। और उसके बाद आप हेडिंग छोड़ते हो रेफरेंस में लेसन और लेखक का नाम होता है। कैसे लिखा जाता है आप देख लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर। जो ए फेलो ट्रेवलर होगा वो सिंगल कामा के अंदर रहेगा। ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डनर। उसके बाद कॉन्टेस्ट में वो मूल भाव व्यक्त किया जाता है जिसे आप आगे चलकर एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन क्या करना है उसको संक्षिप्त रूप से उसकी भूमिका दी जाती है, उसके विषय में बहुत संक्षिप्त रूप से बताया जाता है। अब इसमें क्या है, क्या लिखोगे? कॉन्टेस्ट में लिखा क्या है? द ऑथर वॉज मच एंग्री, लेखक बहुत नाराज हुआ। विथ दिस मॉस्किटो, उस मॉस्किटो, उस मच्छर से लेखक बहुत नाराज हुआ। इन दीज लाइन्स ही शोड हिज एंगर फॉर द मॉस्किटो, और इन लाइनों में तो मॉस्किटो के प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया है। क्यों, कितना क्रोधित हो गया था, कितना नाराज हुआ था। और उसी नाराज होने में, उसी नाराजगी के दशा में वो कहा था इट इज एनफ, बहुत हो गया, अब बहुत पर्याप्त है तुम्हारे लिए। तो एक्सप्लेन कैसे किया जाए? द ऑथर वॉज एंग्री विद द मॉस्किटो, लेखक उस मच्छर से बहुत नाराज हुआ। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज नो मोर लिबरल टू इट, अब उसके प्रति वो जो है दयालु नहीं है, उसके अंदर अब कोई दयालुता बची नहीं है। काइंडनेस हैज इट्स लिमिट, क्योंकि उदारता और दया की तो अपनी एक सीमा होती। कहां तक कोई दयालुता दिखाएगा, कहां तक कोई उदारता दिखाएगा? लेखक ने कहा वो सीमा तुम क्रॉस कर चुके हो। He further said, और उसने बाद में ये भी कहा, that he had 2 times told the mosquito that he was an important person. उसने लेखक मॉस्किटो से कहता कि वो एक खास व्यक्ति है। And he would not tolerate the insulting behavior of an unknown being like the mosquito. और ऐसे जीव जो जैसे कि मॉस्किटो है, इसकी जो इंसल्टिंग बिहेवियर है उसे स्वीकार नहीं है, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। द ऑथर फर्दर सेड, और उसने कहा, दैट एज्यूमिंग द रोल ऑफ ए जज, अपने आप को एक जज के रोल में पेश किया, भूमिका में पेश किया। ही वुड पनिश इट विथ डेथ, और वह उसे मृत्यु की सजा दे दिया। जस्टिस डिमांडेड फॉर द सेंटेंस ऑफ डेथ, न्याय तो यही मांग कर रही थी कि उसे मृत्यु की सजा दी जाए।
Therefore the court gave order for it. और इसी प्रकार ऐसा ही आदेश कोर्ट ने पारित किया, पास किया। लेखक कहता है कि उसके अदालत ने उसे मृत्यु की सजा दिया है, और फिर उसे पूरा करने के लिए क्या चीजें होती वो तो आप लेसन के माध्यम से पढ़े हैं। तो इसी तरीके से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस क्रम में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन मेंशन किए हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन के विषय में बताए हैं, जो एक फोटो के रूप में आपको दिया जा रहा है। एक प्रकार से आप ये समझिए कि आपको लिखने के लिए है, आप उसे देखकर लिखिए और फिर उसे पढ़कर थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि इस पैराग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप देखें तो इस प्रकार से हमने आपको मुख्य रूप से 4 एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इन 4 एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी में लिखिए, फिर उसको पढ़कर समझने का प्रयास करिए कि जो मूल लाइन है उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन क्या बन रहा है। तो इसे आप पहले पूरा कर लीजिए, तो आपका एजी गार्डनर के द्वारा लिखा हुआ लेसन ए फेलो ट्रेवलर से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जो आपके एक्सरसाइज में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं में से ही आएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन चुनी जा सकती है बोर्ड के द्वारा। आपको पूरे कहीं से भी कोई एक्सप्लेनेशन आता है, उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उसे जानने के लिए हम आपको इस क्रम में यहाँ 4 एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आपको इसके आगे जो भी कुछ होगा अगले टर्म में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।